एक ऐसी कथा जिस व्यक्ति में आध्यात्म के प्रति कोई श्रद्धा न हो, धर्म को मानता न हो, क्योंकि वो साइंटिस्ट था। मैं बता रहा हूं 1967 की एक घटना। हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका के मनोविज्ञान के प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट अपने मित्र के साथ भारत यात्रा पर आए थे। उस मित्र को धर्म की प्रति श्रद्धा थी। उसने बाबा के नाम के बारे में सुन रखा था। उनका मित्र बाबा के दर्शन करने आया। अब जब बाबा के दर्शन करने मित्र आ रहा है तो उनको उनके साथ आना पड़ा। एल्पर्ट वहां की जो व्यवस्था देख रहे थे वो उनके गले नहीं उतर रही थी। प्रसाद पाया उन्होंने। बाबा ने कहा जाओ प्रसाद ले लो। दोनों मित्रों ने प्रसाद पाया। प्रसाद पाने के बाद वो फिर आए। उन्होंने देखा कि लोग बड़ी श्रद्धा से आते हैं यहाँ पर, अपनी मनौतियाँ मांगते हैं, अपनी बातें कहते हैं और सफल मनोरथों की गाथाएं सुना रहे हैं। एल्पर्ट के मन में ये चल रहा था। उसी समय बाबा ने पूछा कि भाई कल खुले आसमान के नीचे रात में क्या सोच रहे थे? तुम्हारी मां आई थी ना? बड़े ध्यान से सुन रहे थे एल्पर्ट जी, क्योंकि उनकी मां गत वर्ष मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी। लेकिन उन्होंने बाबा ने पूछा कि स्प्लीन का कष्ट था, ये बीमारी, इसी बीमारी से तुम्हारी मां चली गई थी। कल तो मैं अपनी मां की याद आ रही थी और आप रो रहे थे, तब मां आई थी आपको समझाने के लिए। एल्पर्ट की रोम रोम में, जिसे कहते हैं, रोए खड़े हो गए। बोले बाबा आपको कैसे पता? और सच में ये हुआ था कि कल रात्र हम लवशंका के लिए उठे थे। उसी समय हमें अपनी मां की याद आई। मैंने आसमान के तारों को निहारा, मेरे आंसू बह निकले और मेरी मां की स्पष्ट आवाज में मुझे वो सांत्वना दे रही थी। आपको कैसे पता? बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सब प्रभु की कृपा है। एल्पर्ट अगाध श्रद्धा, प्रेम, दया, ज्ञान, शक्ति का तत्काल अनुभव करने लगे और उन्हें लगा कि जीवन में जिस चीज के लिए हम भाग रहे हैं वो भौतिकतावाद में नहीं है, आध्यात्मिकता में है। और वो वहीं उन्हीं विचारों में समाहित हो गए। उन्होंने अपना जो पढ़ाने का काम था उससे वहीं बाबा के समक्ष अलविदा कह दिया और बाबा से आशीर्वाद लेकर जब अपने अमेरिका में लौटे तो उन्होंने वहाँ बाबा के मंदिर की स्थापना की। एक किताब लिखी है उन्होंने, मिरेकल ऑफ लव, जिसमें बाबा के लगभग 2000 चमत्कार संकलित किए हैं। वो किताब आज हमारे बीच में है, लोग पढ़ रहे हैं, बाबा की घटनाओं को जान रहे हैं और बाबा उनसे बहुत प्रसन्न हुए तो उन्हें प्रोफेसर रिचर्ड एल्पर्ट की जगह रामदास नाम दिया। आज भी आप फेसबुक पर देख लें, जो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन हैं उनके बीच बाबा रामदास की कहानियाँ आ रही हैं, बाबा नीम करोली के अनुभव, चमत्कार। तो जब बाबा का आशीर्वाद मिल जाता है तो लोग भौतिकतावाद से एक जीवन के सफल उद्देश्य की तरफ बढ़ जाते हैं। उन्हीं में से रहे हैं एल्पर्ट साहब, अब बाबा रामदास। ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपने हमारे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।